फ्रेंड्स, यह हमारे पास एक अटैच लेट बाथ है जिसमें हमें एक कमोड शीट फिट करना है। तो कमोड शीट फिट करने के लिए हमें फ्लश टैंक के लिए पॉइंट किस तरह से देना होगा, जेड स्प्रे के लिए पॉइंट किस तरह से देना होगा, हैंड शावर के लिए पॉइंट किस तरह से देना होगा, यह भी समझ लेते हैं। यह हमारे पास बाथरूम सेक्शन है जिसमें हमें गीज़र के लिए लाइन भी बनाना होगी। तो किस तरह से कंप्लीट लाइन बनाई जाएगी पहले समझ लेते हैं। देखिए, इनपुट लाइन यहाँ से ठंडा पानी सबसे पहले हमारे पास ठंडे पानी के नल में आएगा। यहाँ से हमारे पास शावर के लिए एक पॉइंट देना है। शावर की जो हाइट हमने रखी है वो 7 फीट पर रखी है। यहीं से ठंडा पानी हमारे पास जो गीज़र लगाया जाएगा, गीज़र में इनपुट कनेक्शन जाएगा। गीज़र से गर्म पानी के लिए आउटपुट की लाइन यहाँ पर आएगी और गर्म पानी के लिए एक नल यहाँ पर लगाया जाएगा। चलिए, कमोड शीट के लिए पॉइंट के लिए हमें किस तरह से कहाँ पर झिरी की है समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, हमें कमोड शीट फिट करना है। तो यहाँ पर देखिए, जो हमने एक झिरी की है यहाँ पर हमें फ्लश टैंक लगाना होगा, यहाँ पर जेड स्प्रे लगाना है और यहाँ पर हैंड शावर के लिए पॉइंट देना है और एक नल भी हमें लगाना होगा। तो नल यहाँ पर आगे की तरफ आएगा। चलिए, किस तरह से हमें कंप्लीट फिटिंग करना होगी समझ लेते हैं। यहाँ से एक पॉइंट हमारे पास किचन में ले जाना होगा। चलिए, कौन कौन से सामान की ज़रूरत होगी पहले हम सामान समझ लेते हैं। सबसे पहले शावर के लिए हमें कंसील्ड वाल्व लगाना होता है। देखिए, कंसील्ड वाल्व में एमटीए किस तरह से लगाना होगी यह भी हम समझेंगे। इसमें आप एरो का निशान जरूर मार्क कीजिए। यह एरो है, दैट मीन्स इनपुट और आउटपुट किधर कनेक्ट करना है। ये 1.25 बाय 1.25 की टी है हमारे पास और देखिए 1.25 बाय 1.25 की टी देख सकते हैं और 1.25 बाय 1.25 की यह टी है। देखिए, यहाँ पर एक तरफ आपको 1.25 इंच में कनेक्शन ले जाना होता है, वहाँ 1.25 बाय 1.25 की टी आप लगा सकते हैं। यदि आप रेड्यूसर लगाना चाहें तो रेड्यूसर भी 1.25 बाय 1.25 का हमारे पास यह रेड्यूसर है। लाइन के प्रेशर को कम करने के लिए ये हमने एमटीए कनेक्ट करना होगी जो कि कंसील्ड वाल्व में कनेक्शन किया जाएगा। तो 2 एमटीए हमें कनेक्ट करना होगी। किस तरह से कनेक्ट किया जाएगा वह भी हम समझेंगे। यह हमारे पास ब्रास एल्बो है, जो भी शावर का या नल का कनेक्शन किया जाता है वह ब्रास एल्बो में किया जाता है। यह पोन की हमारे पास टी है। यह हमारे पास केप है जो कि नल में लगाई जाती है और यहाँ पर यह हमारे पास हाफ सेट है जहाँ पर लाइन को 45 डिग्री टर्न करना होता है, हाफ सेट लगाया जाता है। इसके अलावा बेसिक मटेरियल जैसे कि ये हमारे पास आप देख सकते हैं सॉल्वेंट है, आप किसी भी कंपनी का लगा सकते हैं। CPVC का होना चाहिए, इसको आपको ध्यान रखना है। टेफ्लॉन टेप है। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर हम पाइप देख लेते हैं। ये CPVC का हमारे पास 1.25 इंच का पाइप है और यह 1.25 इंच का पाइप है। चलिए, लाइन किस तरह से बनाई जाएगी समझ लेते हैं। देखिए, दीवार के उस तरफ हमारे पास एक बाथरूम है, वहाँ से ये कनेक्शन हमारे पास टैंक में ऊपर जाएगा। तो इनपुट लाइन यहाँ से बनाई जाएगी। देखिए, 1.25 इंच में इनपुट लाइन हम बना रहे हैं और यहाँ पर देखिए ऊपर गीज़र का इनपुट कनेक्शन होगा जो कि 1.25 इंच में हमें लेकर जाना है। तो 1.25 बाय 1.25 की टी हमने बाद में रखी है, आगे 1.25 बाय 1.25 की टी रखी है। देखिए, आपको इस तरह से जब पाइप को आप जॉइंट करें तो कम से कम आधे से 1.25 इंच पाइप ने अंदर फिट होना चाहिए, चाहे टी हो या फिर एल्बो हो। ठीक है, कम से कम आधे से 1.25 इंच इस तरह से आपको कंप्लीट फिटिंग करना है। अच्छे से सॉल्वेंट पहले लगाइए, लीकेजिंग की समस्या ना हो, इसका ध्यान रखना है। देखिए, इसे इस तरह से ज़रा भी ये बांका ना हो, इसका भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, यहाँ पर अभी हमने टी को कनेक्ट कर लिया है। पहले हम सीधी लाइन बना लेते हैं, फिर किस तरह से पॉइंट दिया जाएगा वह भी हम समझ लेते हैं। अभी यहाँ पर देखिए, ठंडे पानी के लिए जो नल लगाना होगा, शावर के लिए जो लाइन ले जाना होगी वो हमें 1.25 इंच में लेकर जाना है। तो 1.25 इंच में ले जाने के लिए 1.25 बाय 1.25 का रेड्यूसर हम लगा लेते हैं। चलिए, जिससे लाइन का प्रेशर यहाँ पर कम हो जाएगा। 1.25 बाय 1.25 का एक रेड्यूसर लगाया, इसमें एक पाइप को जॉइंट कर लेते हैं। चलिए, इस पाइप को अभी हम जॉइंट कर लेते हैं। सॉल्वेंट आपको अच्छा लगाना है, इसका आपको ध्यान रखना है ताकि लीकेजिंग की समस्या नहीं आए। देखिए, रेड्यूसर लगा दिया है। आगे जो लाइन जाएगी वो 1.25 इंच में जाएगी। चलिए, इसे हम अच्छे से पहले फिट कर लेते हैं। दोस्तों, आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए और वीडियो को वॉच करने के बाद यदि कोई डाउट रह जाता है तो पहले वीडियो को आप केयरफुली वॉच कीजिए, या फिर भी डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। हम पूरी कोशिश करें आपके डाउट को क्लियर कर सके। चलिए, यहाँ पर देखिए, अभी हमें शावर के लिए लाइन बनाना है। तो पोन की यहाँ पर देखिए हमने टी लगाई है। तो देखिए, सबसे पहले पाइप को यहाँ पर हम जॉइंट कर लेते हैं। शावर के लिए और ठंडे पानी के लिए जो पॉइंट दिया जाएगा वो 1.25 इंच में दिया जाएगा। तो 1.25 इंच में पहले हम यहाँ पर लाइन कंप्लीट कर लेते हैं।
चलिए दोस्तों, आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए और यदि कोई स्पेशल टॉपिक जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे उस टॉपिक के ऊपर भी आपका एक डिटेल वीडियो बनाया जा सके। चलिए, पहले हमने यहाँ पर शावर के लिए पॉइंट दिया है। अभी आगे देखिए, लाइन हमारी आगे नहीं जाएगी, सिर्फ एक नल के लिए पॉइंट देना है। तो वहाँ पर हमें एक एल्बो लगा लेना है। देखिए, एल्बो हम पहले लगा लेते हैं। यह अभी 1.25 इंच की एल्बो हमें लगाना है। पहले हम सीधी लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, ठंडे पानी के नल और गर्म पानी के नल के बीच में जो डिस्टेंस रखी जाती है वो 6.5 इंच से लेकर के 8 इंच तक आपको जितना भी सूटेबल रहे रख सकते हैं। हम 7 इंच के डिस्टेंस यहाँ पर ले रहे हैं दोनों नलों के बीच में। चलिए, यहाँ पर हम पहले इसे फिट कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर ये अच्छे से सॉल्वेंट आपको लगाना है, लीकेजिंग की समस्या ना हो इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए, पहले हम इस लाइन को सीधी कंप्लीट कर लेते हैं। फिर कमोड शीट फिर किस तरह से फिट की जाती है इसके ऊपर भी हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। चलिए, यहाँ पर एक हमने एल्बो लगाकर सीधी लाइन कंप्लीट कर लिया। सभी पॉइंट्स को आप चेक कर लीजिए, कोई भी पॉइंट ने बांका नहीं होना चाहिए, एकदम सीधा होना चाहिए। चलिए, यहाँ पर अब हमें एक ब्रास एल्बो लगाना होगी। देखिए, ठंडे पानी के लिए जो नल लगाया जाएगा, और जैसा कि हमने आपको पहले ही कहा था, नल हो चाहे शावर हो या कोई भी पॉइंट हो, वह ब्रास एल्बो में ही फिट किया जाता है। तो ब्रास एल्बो में हमें इसे फिट कर लेना है। देखिए, नल की जो ज़मीन से हमें हाइट रखना है वह 26 इंच हम रख रहे हैं। देखिए, आपको 25 इंच से लेकर के 30 इंच पर जितना भी आपको सूटेबल रहे आप रख सकते हैं। हमने नल की जो ज़मीन से हाइट रखी है वो 26 इंच पर रखी है, ताकि नल के नीचे आराम से बाल्टा भी रखा जा सके, कोई भी बर्तन रखा जा सके। तो 26 इंच पर हमारा नल की हाइट हमने रख देना है। कंसील्ड वॉल्व हमें लगाना है। तो पहले कंसील्ड वॉल्व में आप एरो चेक कर लीजिए, इनपुट किधर है आउटपुट किधर है। और कंसील्ड वॉल्व में जैसे कि हमने आपको पहले ही कहा था कि एमटीए हमें लगाना होती है, तो दोनों तरफ एमटीए लगाना होगी। बट एमटीए में हमें सबसे पहले अच्छे से टेफ्लॉन टेप लपेट लेना है। टेफ्लॉन टेप का आपको कम से कम 20 से 25 राउंड लपेटना होगी, ताकि लीकेजिंग की समस्या नहीं आए। तो हम यहाँ पर करीब 25 टर्न इस तरह से टेफ्लॉन टेप के लपेट रहे हैं, जिससे लीकेजिंग की समस्या नहीं है। और यदि आप चाहे तो इसके ऊपर सॉल्वेंट भी लगा सकते हैं, यदि नहीं भी लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सेफ्टी के लिहाज से यदि आप सॉल्वेंट लगाना चाहें तो सॉल्वेंट भी लगा सकते हैं। और इसे आप अच्छे से पानी की सहायता से टाइट कर लीजिए। देखिए, अभी हमने एक तरफ अच्छे से इसे एमटीए को फिट कर दिया है, दूसरी तरफ भी हमें इसी तरह से एमटीए को लगाना होगी। एरो को आप ज़रूर नोटिस कीजिए किस तरह आपका इनपुट है, किस तरफ आउटपुट है। देखिए, दूसरी एमटीए को भी हमें इसी तरह से फिट कर लेना है जिस तरह से हमने पहले एमटीए को फिट किया था। देखिए, इनपुट लाइन नीचे से आएगी और ऊपर की तरफ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, हमने जो कंसील्ड वॉल्व की हाइट रखी है ज़मीन से करीब 40 इंच रखी है। आप 36 इंच से लेकर के 40 इंच पर कितना भी रख सकते हैं। हमने 40 इंच पर कंसील्ड वॉल्व की ज़मीन से हाइट रखी है। देखिए, कंसील्ड वॉल्व 40 इंच पर रखा जाएगा। यहाँ पर एक पाइप को जॉइंट कर हम कंसील्ड वॉल्व को फिट कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पर कंसील्ड वॉल्व को लगा लेते हैं, एक पाइप को जॉइंट करते हैं। दोस्तों, यह जो हम फिटिंग कर रहे हैं वो CPVC कर रहे हैं। यदि आप UPVC भी फिटिंग करते हैं तो भी आपको मेज़रमेंट इसी तरह से रखना होगा। चलिए, यहाँ पर देखिए, एरो ऊपर की तरफ जा रहा है। एरो को ज़रूर आपको वॉच करना होगा। चलिए, अच्छे से हम पहले सॉल्वेंट लगा लेते हैं और कंसील्ड वॉल्व को फिट कर लेते हैं। देखिए, ये हम शावर के लिए पॉइंट बना रहे हैं। शावर की हाइट आप 6.5 फीट से लेकर के कितना भी आपको सूटेबल रहे रख सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर नहाने वालों की हाइट कितनी है। हम यहाँ पर 7 फीट पर रख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास देखिए बाथरूम के ऊपर छत डली हुई है, तो ज़्यादा जगह ऊपर नहीं है, इसलिए हम 7 फीट पर रख रहे हैं। मैक्सिमम आप 6.5 फीट से लेकर के 7.5 फीट तक रख सकते हैं, जितना भी आपको सूटेबल रहे। ऊपर यदि जगह हो तो हम यहाँ पर 7 फीट हाइट पर देखिए यहाँ पर शावर के लिए पॉइंट दे रहे हैं। चलिए, यहाँ पर इसे भी हमें एक ब्रास एल्बो को यहाँ कनेक्ट कर लेना है, क्योंकि शावर के लिए जो पॉइंट होगा वो इस ब्रास एल्बो में ही फिट किया जाएगा। देखिए, यहाँ पर हमारे पास शावर के लिए भी पॉइंट हो चुका है। जब इस तरह से आप पॉइंट दे दो तो कील ठोक कर आप लाइन को पहले अच्छे से फिट कर लीजिए, ताकि लाइन आपकी झीरी से बाहर नहीं आए।
चलिए अच्छे से हम पहले लाइन को कील की सहायता से, सेंटिंग कील की सहायता से इसे प्रॉपर फिट कर लेते हैं। देखिए अच्छे से फिट कर लिया है। अभी यहाँ पर हमें गीज़र का इनपुट कनेक्शन देना होगा। तो गीज़र की हाइट भी आप 6 फीट से लेकर के 7 फीट जितना भी आपको सूटेबल रहे रख सकते हैं। यदि आपकी बाथरूम की हाइट ज़्यादा हो तो गीज़र को और ऊपर लगा दीजिए। हमारे पास क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं है तो इसलिए गीज़र को हम 6.5 फीट पर फिट कर रहे हैं ताकि यहाँ पर आसानी से गीज़र फिट हो सके। यदि आपके पास बाथरूम की हाइट ज़्यादा है तो आप गीज़र को ऊपर लगाइए। हमारे पास बाथरूम की हाइट कम है इसलिए हम गीज़र को 6.5 फीट पर लगा रहे हैं। यहाँ पर गीज़र फिट होगा। देखिए गीज़र का इनपुट कनेक्शन हो चुका है। अब हमें गर्म पानी के लिए गीज़र के आउटपुट के लिए लाइन बना लेते हैं। देखिए गीज़र की आउटपुट लाइन यहाँ पर बनेगी। दोनों नलों के बीच में आप 6.5 इंच से लेकर के 7.5 इंच तक डिस्टेंस रख सकते हैं। हम करीब 6.5 से 6.25 इंच डिस्टेंस ले रहे हैं और यहाँ पर एक पाइप को जॉइंट कर लेते हैं जिससे उस एल्बो को कनेक्ट किया जा सके। चलिए ब्रास एल्बो से एल्बो को हम कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए किस तरह से लाइन को आपको क्योंकि ऊपर लेकर जाना है तो ब्रास एल्बो को इससे 90 डिग्री का एंगल बनाकर फिट करना होगा। चलिए पहले हम इस एल्बो को फिट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से ताकि लाइन हमारी ऊपर जा सके। देखिए यहाँ से ये लाइन हमारे पास ऊपर गीज़र से जो गर्म पानी है इस लाइन में आएगा। चलिए यहाँ पर हम एक देखिए दोनों जो आपका गीज़र का इनपुट एंड आउटपुट है दोनों की हाइट आपको सेम रखना है, किसी ने भी कम ज़्यादा नहीं करना है। चलिए यहाँ पर पाइप को मेज़र कर कर यहाँ पर एक पाइप को जॉइंट कर लेना है। तो यहाँ से गीज़र से जो गर्म पानी रहेगा वह हमारे पास इस गर्म पानी के नल में आ जाएगा। चलिए पहले हम पाइप को जॉइंट कर लेते हैं। दोस्तों इस वीडियो को वॉच करने के बाद यदि कोई डाउट रहता है या कोई स्पेशल टॉपिक जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना सके। अभी यहाँ से अटैच लेट बाथ के लिए हमें देखिए 1 पीस सीट कमोड शीट फिट की जाएगी। तो यहाँ पर देखिए पहले हम एक पाइप को जॉइंट कर लेते हैं और पाइप की सहायता से इस लाइन को पहले यहाँ पर 1.25 इंच में यह लाइन जा रही है, इसे आप ध्यान से वॉच कीजिए। देखिए इनपुट लाइन 1.25 इंच की आई थी, यह 1.25 इंच का पाइप एक हम जॉइंट कर लेते हैं यहाँ पर। अभी हमें 1 पीस सीट के लिए भी देखिए यहाँ पर फ्लश टैंक फिट करना है, हैंड शावर फिट करना है, जेड स्प्रे फिट करना है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर एक 1.25 बाई पौन की देखिए फिर से वॉच कीजिए 1.25 बाई पौन की टी हमने लगाई है ताकि जो फ्लश टैंक के लिए कनेक्शन जाएगा वो 1.25 इंच में जाएगा। चलिए एक पाइप को पहले हम जॉइंट कर लेते हैं और इसे अच्छे से सॉल्वेंट लगाकर फिट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर इसे फिट कर लेते हैं। ऊपर हमारे पास फ्लश टैंक के लिए पॉइंट जो जाएगा वो 1.25 इंच में जाएगा। चलिए यहाँ पर फ्लश टैंक के लिए पॉइंट दे दिया। फ्लश टैंक के लिए जो पॉइंट दिया इसकी ज़मीन से जो हमें हाइट रखना है करीब हम 36 इंच रख रहे हैं। देखिए 36 इंच की हाइट पर हम रख रहे हैं। आप 3 फीट से लेकर के 4 फीट तक जितना भी आपको 3 फीट से लेकर के 3.5 फीट जितना भी आपको लगे आप रख सकते हैं। हम 3 फीट की हाइट पर रख रहे हैं ज़मीन से इसकी ऊंचाई। चलिए इसमें एक ब्रास एल्बो हमें लगा देना है। चलिए ब्रास एल्बो लगाकर इसे हमें फिट कर लेना है। देखिए इस तरह से हमने फ्लश टैंक के लिए पॉइंट दे दिया है। यहाँ से एक कनेक्शन हमारा किचन में जाएगा। तो किचन में कनेक्शन ले जाने के लिए भी हमने एक टी कनेक्ट किया है जो कि 1.25 बाई पौन की टी कनेक्ट किया है। चलिए 1.25 बाई पौन की टी यहाँ पर हम लगा देते हैं। नीचे जो कनेक्शन जाएगा वो 1.25 इंच में ले जाना है हमें। चलिए एक टी को हमने यहाँ कनेक्ट कर देना है। सॉल्वेंट आपको अच्छे से लगाना है। चलिए यहाँ पर हमारे पास जो किचन में लाइन जा रही है इसके लिए भी पॉइंट दे दिया जा चुका है। आगे की जो लाइन जाएगी हमारे पास जेड स्प्रे और हैंड शावर के लिए वो भी 1.25 इंच में हमें लेकर जाना है। तो 1.25 बाई पौन का एक रेड्यूसर लगाया है हमने ताकि लाइन का जो प्रेशर रहे वो 1.25 इंच में आ जाए। चलिए आगे जो लाइन जाएगी वो 1.25 इंच में जाएगी। पहला सेंटिंग कील की सहायता से इतनी लाइन को हमें फिट कर लेना है। चलिए आगे लाइन हमें 1.25 इंच में लेकर जाना है। तो एक देखिए एल्बो हमने लगाना है। एल्बो से लाइन को 90 डिग्री टर्न किया जाएगा। पाइप को आप मेज़र कर लीजिए, उस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग पाइप की कटिंग कर लीजिए। चलिए यहाँ पर अभी हमने एल्बो को पाइप में फिट कर देना है। इसे रेड्यूसर में हमें लगा देना है।
देखिए दोस्तों, आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। आप वीडियो को यदि केयरफुली वॉच करते तो सारा कॉन्सेप्ट आपका इसी वीडियो में क्लियर होगा। देखिए इस तरह से पौन इंच में लाइन बन चुकी है। यहाँ पर देखिए हमने एक टी लगाई है जो कि पौन की टी है, पौन बाय पौन की। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जेड स्प्रे के लिए हम पॉइंट दे रहे हैं, तो इस टी को पहले हमें अटैच कर लेना है और इसे इस एल्बो में फिट कर देना है। देखिए पौन इंच की लाइन जाएगी हमारे पास, ये जेड स्प्रे के लिए पॉइंट है। इसे आपको एकदम सीधा रखना है, इसका आप ध्यान रखिए। यहाँ पर सेकंड जो टी लगाई ये भी हमने पौन की टी लगाई है। यहाँ पर पहले आप पाइप को मेज़र कर लीजिए, ये हैंड शावर के लिए हमें पॉइंट देना होगा। चलिए यहाँ पर इसे हम फिट कर लेते हैं अच्छे से। सॉल्वेंट आप अच्छे से लगाइए। चलिए यहाँ पर इसे हमने लगा लेना है। अभी एक एक सीधा पाइप हमें इस पर लगा कर लाइन को कंप्लीट कर लेना है। चलिए इसकी भी जो हमने हाइट रखी है वो 36 इंच रखी है ज़मीन से। चलिए जेड स्प्रे यहाँ पर फिट की जाएगी, तो ब्रास एल्बो हमने इसके में लगा लेना है, अच्छे से सॉल्वेंट से फिट कर लेना है और इसे एकदम सीधा आपको रखना है, इसका आप ध्यान रखिए। एक पॉइंट हमें यहाँ पर हैंड शावर के लिए भी एक ब्रास एल्बो लगा लेना है और ब्रास एल्बो में पाइप को अटैच कर लेना है। इस तरह से काफ़ी सिंपल है। बस आपको ध्यान यह रखना है पाइप अच्छे से फिट हो और सॉल्वेंट अच्छे से लगाया जाए और लाइन में ज़रा भी बाँका ना हो, इसका भी आपको ध्यान रखना है। देखिए एकदम सीधा आप इसे रखिए। चलिए आगे हमें एक नल के लिए भी पॉइंट देना होगा, तो इसमें हमने एक एल्बो लगा लिया है एक पाइप में और यहाँ पर ये ब्रास टी लगाना है। देखिए ब्रास एल्बो हमें लगा लेना है। इसमें नल फिट किया जाएगा और इस पूरी लाइन को हमें अच्छे से फिट कर लेना है। देखिए दोस्तों हमारी फिटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। किस तरह से फिटिंग की गई है समझ लेते हैं। चलिए पहले सेंटरिंग कील की सहायता से फिट कर दिया है। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट हमें किचन में भी लेकर जाना है, तो किचन में पॉइंट जो लिया कर जा रहे हैं वो भी हमें पौन इंच में लेकर जाना है। तो एक एल्बो फिट कर लिया है। इसमें एक पाइप को देखिए यहाँ पर अटैच कर लेना है। यह जो लाइन जाएगी ये हमारे पास किचन में जाएगी। देखिए दोस्तों किस तरह से फिटिंग की गई है समझ लेते हैं। यहाँ से देखिए ठंडा पानी सबसे पहले आया। ये ठंडे पानी के लिए जो हमने नल लगाया है यहाँ पर आया है। यहाँ से ठंडा पानी हमारे पास शावर में कंसील्ड वाल्व के थ्रू यहाँ पर जाएगा और यहीं से गीज़र का ठंडा पानी गीज़र के इनपुट में जाएगा और गीज़र से गर्म पानी यहाँ पर आएगा। यह गर्म पानी के लिए हमने नल लगाया है। यहाँ पर 1.25 इंच की ही लाइन आई है और सबसे पहले फ्लश टैंक में जाएगा। यहाँ पर 36 इंच पर हमने फ्लश टैंक के लिए पॉइंट दिया है। यह पॉइंट किचन में जाएगा और यहीं से एक पॉइंट देखिए रेड्यूसर हमने लगाया पौन इंच लाइन के लिए। यह जेड स्प्रे के लिए पॉइंट है, हैंड शावर के लिए पॉइंट है और यह हमारे पास एक नल हमने लगाया है। आई होप आपका दोस्तों यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। दोस्तों यदि इस वीडियो से आपने कोई नई इन्फॉर्मेशन सीखी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। कोई स्पेशल टॉपिक हो जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए, हम उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना। सो आज के